जी सभी को आपका अपना चैनल डीएस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक परिवार की जहां प्यार और आदर के साथ जीने की सीख दी गई थी। लेकिन एक दिन बेटे की पत्नी के शब्दों ने परिवार को बखेर के रख दिया। एक छोटे से गांव में सुनीता और उसका बेटा विनोद और उसकी बहू शिल्पा रहते थे। सुनीता के पति की कुछ साल पहले सड़क हादसे में मृत्यु हो चुकी थी। सुनीता का एक छोटा लड़का भी था जो पढ़ाई करने शहर गया हुआ था। अब ये तीनों ही घर में रहते थे और तीनों ही बहुत खुश थे। उनका घर उस गांव का सबसे सुंदर और खुशी भरा था। विनोद का प्यार माँ के प्रति हमेशा ही विशेष रहा था। माँ के बिना उसका जीवन अधूरा था। लेकिन कभी कभी किसी की सोच से हमारे दिल का दायरा बदल जाता है। बिना सोचे समझे हम किसी को चोट पहुंचा देते हैं। सुनीता अपने घर के काम में अपनी बहू शिल्पा की मदद किया करती थी। वह कभी भी अपनी बहू को अकेले काम नहीं करने देती थी। एक बार सुनीता कमरे में झाड़ू लगा रही थी और जैसे ही झाड़ू लगाते लगाते बाहर निकली तो बाहर फर्श पर थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और जैसे ही सुनीता का पैर पानी के ऊपर पड़ा तो वह फिसल के नीचे गिर गई और उसकी कमर में चोट आ गई। उससे अब उठा भी नहीं जा रहा था। सुनीता ने अपनी बहू शिल्पा को आवाज लगाई तो शिल्पा दौड़ी दौड़ी आई। उसने अपनी सास सुनीता को उठाया और जैसे तैसे करके अपनी सास सुनीता को बेड पर लटा दिया और अपने पति विनोद को फोन करके घर बुलाया कि मम्मी जी का पैर फिसल गया है और उनकी कमर में चोट आई है और डॉक्टर को बुलाने के लिए भी कहा। उधर विनोद सब काम धाम छोड़कर डॉक्टर को लेकर घर आया। डॉक्टर साहब ने सुनीता को देखा और फिर बताया कि सुनीता की पीठ में अंदरूनी चोट आई है। उनकी उम्र ज़्यादा और शरीर कमज़ोर होने के कारण चोट सही होने में टाइम लग सकता है। मैं ये दवाई लिख देता हूँ, आप जाकर ले आइए और इनको टाइम से देते रहिए। धीरे धीरे ये सही होने लगेंगी। फिर विनोद ने डॉक्टर साहब को फीस दी और उनको बाहर छोड़कर आया और फिर दवाई लेकर घर आ गया। घर आते ही अपनी पत्नी शिल्पा को बोलने लगा कि तुम मेरी माँ का ध्यान नहीं रख सकती थी। उधर से सुनीता बोली कि नहीं बेटा, बहू का क्या दोष है, वह तो मुझे ही पता नहीं चला कि नीचे पानी था। फिर विनोद बोला, अब माँ आप काम नहीं करेंगी जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। उधर से सुनीता बोली, ठीक है बेटा, बेटा जैसा तू कहें। और उस रात विनोद अपनी माँ सुनीता के पास ही रात को सो जाता है। और ये सब देख विनोद की पत्नी शिल्पा को बहुत गुस्सा आता है और वह मन में ही अपने सोचने लगती है कि आज सासू माँ की वजह से विनोद मेरे ऊपर गुस्सा हुए। और अगले दिन विनोद काम पर चला जाता है। विनोद की माँ बेड पर बैठी थी और उसकी बहू शिल्पा बाहर टीवी देख रही थी। और सुनीता अपनी बहू शिल्पा को आवाज़ लगाती है कि बेटा शिल्पा, मुझे एक गिलास पानी तो दे दे, मैंने दवाई लेनी है। उधर से शिल्पा गुस्से से पानी का गिलास भरती है और अपने मुंह से धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई आती है कि बुढ़िया को तो कोई काम ही नहीं है, जब देखो खाना, दवाई, पानी आराम से बैठने ही नहीं देती। फिर अचानक शिल्पा का पैर फिसलता है और नीचे गिर जाती है और पानी का गिलास भी गिर जाता है। उसके पाँव में जैसे मोच आ जाती है और एकदम से चिल्लाती है, हाय मम्मी। और फिर सुनीता को सुनाई पड़ता है। वह जैसे तैसे करके बेचारी खड़ी होकर अपनी बहू के पास जाती है और पूछती है, शिल्पा बहू, तू ठीक तो है, कहीं चोट तो नहीं लगी? उधर से शिल्पा गुस्से से बोलती है, हट जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई। तुमसे एक गिलास पानी भी नहीं पिया जाता, बैठी हुक्म ही चलाई जाती हो। तुम जाकर वहीं चुपचाप बैठ जाओ, तुमने तो मेरा जीना हराम कर रखा है।
बिल्कुल भी चैन से बैठने नहीं देती। उधर से सुनीता बोलती है, अरे बेटी, मैंने तो तेरे से एक गिलास पानी तो मांगा था। मेरे दर्द बहुत हो रहा था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। फिर शिल्पा बोलती है, मुझे पता है सब तेरे ड्रामे हैं, काम ना करना पड़े, इसीलिए बिस्तर पर बैठ गई। इतने में उधर से विनोद आ जाता है और देखता है कि शिल्पा माँ से बदतमीजी से बात कर रही थी। विनोद शिल्पा से बोलता है कि मेरी माँ से तुम बदतमीजी से बात कैसे कर रही हो। उधर से शिल्पा बोलती है, हाँ, तुझे तो अपनी मम्मी दिख रही है, मैं तो दिख ही नहीं रही, ऊपर से मेरा पैर और तुड़वा दिया। इतना सुनते ही विनोद गुस्से में शिल्पा को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मेरी माँ से जुबान चला रही है। और फिर सुनीता बोलती है, ना बेटा, क्यों मार रहा है बहू को, बहू बेचारी का तो पैर बहुत दर्द हो रहा है। फिर शिल्पा अपनी सास को बोलती है, ये सब तुम्हारा ही करा धरा है और अब तुम कह रही हो कि इसे क्यों मार रहे हो, तुम ही तो पिटवा रही हो, तुमने ही तो इसे सिखा रखा है। मेरी तो एक भी बात ये सुनते ही नहीं, मेरे पैरों में चोट लग गई, मुझे तो एक बार भी नहीं पूछा। उधर से विनोद बोलता है कि ज़्यादा जबान मत चला तू, नहीं तो अभी बता दूंगा मैं तुझे। उधर से सुनीता बोलती है कि तुम दोनों लड़ो मत आपस में, मैं अपने आप पानी ले लूँगी। जा बेटी, तू अपना काम कर ले, तू भी बेटा चल। शिल्पा बोलती है गुस्से में, हाँ, अब तो तू ले लेगी पानी, तब तो तुझसे लिया नहीं गया। फिर सुनीता ये सब सुनने के बाद अपने बेटे को बोलती है कि मुझे कमरे में छोड़ दो। फिर विनोद अपनी माँ को कमरे में छोड़ने के बाद कहता है कि माँ, तुम यहाँ बेड पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर सुनीता बोलती है, नहीं बेटा, आ बैठ मेरे पास तू, बहू से ज़्यादा मत लड़ा कर, वह ऐसे ही अपनी माँ से कह देगी, उसकी माँ का तो तुझे पता ही है, और वह आकर यहाँ बेमतलब की चिल्लाएगी और पड़ोसी सुनेंगे, अच्छा नहीं लगता। उधर से विनोद बोलता है कि माँ, ये अच्छी बात थोड़ी है कि आपसे वह उल्टा बोल रही है। आगे से सुनीता बोलती है, बोल लेने दे, कितने दिन बोलेगी, पता नहीं कब तक मैं जीऊँगी, 1 साल हूँ या 2 साल या कल तक, कुछ पता नहीं। अरे बेटा, तुम मेरे चक्कर में मत लड़ा करो उससे, अब जा, तू उसके कुछ लगा दे पैरों पर, उसे चोट लगी थी, प्यार से रहा करो दोनों। आगे से विनोद बोलता है कि मैं नहीं लगाऊंगा उसके कुछ, तू भी मत डरा करो उससे इतना, तुमने ही माँ उसे सिर पर चढ़ा रखा है। आगे से सुनीता बोलती है, कोई ना बेटा, तू जा, उसके लगा दे कुछ। और फिर माँ के बार बार कहने पर विनोद चला जाता है शिल्पा के पास। जब शिल्पा के पास जाता है तो क्या देखता है कि शिल्पा मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी गुस्से से और अपने पाँव पर दवाई लगा रही थी। विनोद उसे कहता है कि लो, मैं दवाई लगा दूं तुम्हारे पैरों पर। उधर से शिल्पा गुस्से से अपना पैर पीछे कर लेती है और कहती है कि रहने दो, जाओ, अपनी माँ के पल्लू में घुस जाओ, सब कुछ तुम्हारी माँ है, मैं तो तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं हूँ। उधर से विनोद गुस्से में आ जाता है और शिल्पा से गुस्से से कहता है कि शिल्पा, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मेरी माँ के बारे कुछ नहीं बोलेगी तू, नहीं तो काट दूंगा तुझे। उधर से शिल्पा बोलती है कि हाँ, काट के दिखाओ पहले मुझे, मैं भी देखती हूँ कैसे काटते हो मुझे तुम। फिर विनोद गुस्से में एक थप्पड़ और लगाता है शिल्पा को। उधर शिल्पा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, अब मैं अपनी मम्मी को घर बुलाती हूँ और तुम दोनों की अकल ठिकाने लगाती हूँ। आगे से विनोद बोलता है कि बुला लो अपनी माँ को, देखता हूँ क्या करती है, और वहाँ से चला जाता है।
उधर से शिल्पा अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और कहती है कि मम्मी आप जल्दी से घर आ जाओ, मैंने यहाँ रहना ही नहीं है। और अगले दिन विनोद की माँ बाहर बैठी होती है और विनोद दोपहर को काम से आता है और माँ से पूछता है कि माँ तुमने अभी खाना खा लिया कि नहीं। और आगे से सुनीता बोलती है कि नहीं बेटा, अभी तक नहीं खाया, पता नहीं शिल्पा बहू ने बनाया भी है या नहीं, अभी खाना। आगे से विनोद बोलता है कोई बात नहीं माँ, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ या शिल्पा से बोलता हूँ, वह लगा देगी। उधर से शिल्पा आ जाती है और विनोद शिल्पा से पूछता है कि शिल्पा तुमने खाना बना लिया। आगे से शिल्पा गुस्से से बोलती है कि मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया और मुझसे आगे से खाना बनाने के लिए कह मत देना। तुम दोनों माँ बेटे खुद बनाओ, खुद ही खाओ, और मेरी मम्मी आ रही है, फिर तुम दोनों को बताती है। उधर से सुनीता विनोद की तरफ देखते हुए कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि बहू को कुछ भी मत कहो, अब कर दिया ना इसने अपनी माँ को फ़ोन। अब वह आएगी और यहाँ पर चिल्लाएगी, अरे मैं तो पहले से ही बीमार हो रखी हूँ, कब ये लड़ाई झगड़ा बंद करोगे तुम दोनों, प्यार से रहा करो एक दूसरे के साथ। आगे से विनोद बोलता है कोई बात नहीं माँ, आ जाने दो उसे, देखते हैं क्या कर लेगी हमारा। उधर से सुनीता बहू की तरफ देखते हुए कहती है कि बहू तुमने हमारे लिए तो खाना बनाया नहीं, चलो अपनी माँ के लिए ही बना लो, वह आ रही हैं। आगे से शिल्पा बोलती है कि मेरी मम्मी यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आ रही, मुझे लेने आ रही है। इतने में शिल्पा की माँ आ जाती है और सुनीता को राम राम बुलाती है। सुनीता भी आगे से राम राम कहती है। फिर शिल्पा अपनी माँ के लिए कुर्सी लाती है और फिर शिल्पा की माँ बैठ जाती है। आगे से सुनीता शिल्पा की माँ को कहती है कि और बताइए बहन, आप सब ठीक ठाक हैं। आगे से शिल्पा की माँ बोलती है हाँ जी, हम तो सब ठीक ठाक हैं, मुझे आपके बेटे विनोद से कुछ बात करनी है, क्या कर सकती हूँ मैं। इससे बात शिल्पा की माँ मुंह चिढ़ाते हुए बोली। आगे से सुनीता कहती है हाँ क्यों नहीं बहन, कर लो बात। फिर विनोद बोलता है अपनी सास से, हाँ जी बताओ क्या बात करनी है आपने। आगे से शिल्पा की सास बोलती है कि मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है, या फिर ऊपर चलकर बात करते हैं या फिर बाहर चल के। आगे से विनोद बोलता है देखो जी, जो भी तुमने बात करनी है मुझसे मेरी माँ के सामने बात करो, मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी। आगे से सुनीता कहती है कोई ना बेटा, जाकर कर ले बात, वह भी तो तेरी माँ समान ही है। सुनीता विनोद को बार बार समझाती है, इतना कहने पर भी विनोद नहीं मानता। फिर सुनीता कहती है कि मैं ही कमरे में चली जाती हूँ, आप यहीं बैठकर ही कर लो बात। सुनीता उठकर कमरे में चली जाती है। फिर शिल्पा की माँ शिल्पा से कहती है कि आ बेटा विनोद के पास बैठ। शिल्पा विनोद के पास बैठ जाती है। फिर शिल्पा की माँ शिल्पा से कहती है कि शिल्पा बेटा अब बता क्या बात है। आगे से शिल्पा बोलती है कि मम्मी क्या बताऊं आपको, ये मुझे बेमतलब के मारते हैं, इनसे पूछो क्यों मारा मुझे। आगे से शिल्पा की माँ विनोद से पूछती है हाँ भाई विनोद, क्यों मारा था मेरी लड़की को। आगे से विनोद बोलता है कि अगर ये मेरी माँ से ही जुबान चलाएगी तो मैं इसे मारूंगा ना तो, और मैं इसकी आरती उतारूंगा। आगे से शिल्पा की माँ कहती है कि तुम समझा नहीं सकते, मारना जरूरी है क्या। आगे से विनोद बोलता है ये तो मेरे से भी जबान चलाती है। आगे से शिल्पा बोलती है कि मम्मी मैंने किस बात पर जबान चलाई है, घर में बहुत सारे काम होते हैं और एक काम मैंने ना भी किया
तो इसकी माँ कर लेगी, उसमें क्या हो जाएगा। आगे से विनोद कहता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, अपनी बेटे से पूछो आप, जब माँ सही थी तो क्या काम नहीं करती थी। वो उधर से शिल्पा बोलती है कि मम्मी इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती। उधर से शिल्पा की माँ कहती है कि देख बेटा विनोद, मैं तो आई हूँ तुम दोनों को समझाने के लिए। तुम दोनों साथ में रहोगे तो परिवार हंसी खुशी आगे बढ़ेगा। और रही बात तुम्हारी माँ की, माँ कितने दिन है तुम्हारी, उसे आज नहीं तो कल मरना ही है। बेटा तुम दोनों खुशी खुशी से रहा करो। और देखो ये सारा मकान और ज़मीन है तो तेरा और शिल्पा का ही। आगे से शिल्पा कहती है कि मम्मी इनको तुम्हारी कोई बात भी समझ नहीं आएगी, ये तो अपनी माँ की सुनता है। बस रही बात ज़मीन और घर की, ये तो इसकी माँ कभी भी हमारे नाम पर नहीं लगाएगी। और जब आ जाएगा ना उसका छोटा बेटा तो सब कुछ उसी के नाम पर कर देगी, हमको तो कुछ भी नहीं देगी। वो इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ये तो अपनी माँ के चक्कर में ही रहेंगे, इनको तो कुछ नहीं मिलेगा। उधर से शिल्पा की माँ कहती है शिल्पा सही कह रही है, जैसे वह कह रही है इसकी बात मान ले। अगर कल को तेरा भाई वहाँ से पढ़कर आ गया, वह तेरी माँ सारा कुछ उसके नाम से कर देगी। आ रही है बात तेरी समझ में? कल तो फिर मुझे मत कह देना कि मम्मी जी ये क्या हो गया, हम तो बेटा तेरी भलाई की बात कर रहे हैं, यही मौका है तेरे पास, समझ जा, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। आगे से शिल्पा विनोद को देखते हुए कहती है कि अब आई बात तुम्हारी समझ में मम्मी की के नहीं आई। आगे से विनोद अपनी सास से कहता है हाँ मम्मी आपकी सारी बातें मेरी समझ में आ गई, अब से जो शिल्पा कहेगी वह मैं करूँगा। और हाँ अब मैं शिल्पा को बहुत खुश रखूँगा और जल्दी से जल्दी इस ज़मीन और घर को अपने नाम पर करवा लूँगा। आगे से शिल्पा की माँ बोलती है हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, अब आ गई मेरी बात तेरी समझ में। आगे से विनोद बोलता है ठीक है मम्मी अब मैं समझ चुका हूँ, अब आप बेफिक्र रहिए। आगे से शिल्पा की माँ कहती है चलो ठीक है बेटा, ठीक है शिल्पा अब मैं चलती हूँ। बस फिर माँ और बेटे में दरार डाल के शिल्पा की माँ चली जाती है। बस अब से बेचारी सुनीता के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और विनोद और शिल्पा दोनों ऊपर कमरे में चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुनीता बाहर बैठी होती है और अपने बेटे विनोद को आवाज़ लगाती है कि बेटा विनोद मेरे पास आना एक बार। फिर विनोद सुनीता के पास आता है और बोलता है हाँ माँ बोलो क्या बात है। आगे से सुनीता बोलती है कि बेटा शिल्पा से कहकर एक कप चाय ही बनवा दो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आगे से विनोद बोलता है अरे तुमने भी माँ आफत मचा रखी है, हर समय शिल्पा शिल्पा शिल्पा। आगे से सुनीता कहती है कि अरे बेटा मैंने ऐसा क्या कह दिया कि एक कप चाय ही तो मांगी है, तू ऐसे गुस्से से क्यों बोल रहा है। आगे से विनोद बोलता है एक कप चाय तो माँ तू अपने आप भी बना सकती है, तुमने तो शिल्पा को ही पागल बना रखा है, 24 घंटे शिल्पा के पीछे पड़ी रहती हो। आगे से सुनीता कहती है कि समझ गई बेटा, अब तो मैं अच्छे से समझ गई, अपनी सास के सिखाए से तू बोल रहा है ना अपनी माँ को, ये बोल बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद बेटा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। आगे से विनोद बोलता है हाँ सही है, और चाय के लिए शिल्पा से मत बोला करो, अपने आप खुद बनाकर पी लिया करो, तुम्हारे पैर टूट ना गए हैं अभी। इतना कहकर विनोद चला जाता है। फिर विनोद की माँ सुनीता ये सब सुनने के बाद रोने लगती है और कहती है
इससे अच्छा तो भगवान मुझे इस दुनिया से ही उठा ले, जिसे मैंने 9 महीने कोख में रखा और इतना बड़ा किया। वह आज मुझे बोल रहा है कि मुझे कुछ भी मत कहिए। इनको ना कहूँ तो और किसको कहूँ? अब तो बस मेरा छोटा बेटा सही निकल जाए। ये तो अपनी सास के बहकावे में आ गया। अब तो बस छोटे बेटे पर ही उम्मीद है। अब तो मेरा छोटा बेटा जल्दी से आ जाए, उसकी शादी कर दूं, फिर चाहे मुझे भगवान उठा ले। सुनीता बेचारी धीरे धीरे उठकर रसोई में जाती है चाय बनाने के लिए। आगे शिल्पा पहले से ही रसोई में होती है। शिल्पा अपनी सास सुनीता को देखकर बोलती है कि कहाँ रसोई में आ रही हो? सुनीता कहती है कि मैं एक कप चाय बनाने आ रही हूँ। आगे से शिल्पा कहती है कि जब मैं रसोई में काम कर रही होती हूँ तब तुझे चाय पानी वगैरह चाहिए होता है। फिर सुनीता कहती है कि बेटी तू बना दे फिर एक कप। आगे से शिल्पा कहती है कि मुझसे नहीं चाय बनाई जाएगी, मुझसे तो कहो मत। एक तो इतनी गर्मी हो रखी है, एक टाइम चाय नहीं पी होगी तो मर थोड़ी जाओगी। आगे से सुनीता कहती है कि बेटी एक कप चाय बनाने दे, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर शिल्पा गुस्से से कहती है कि तुझे एक बार समझ में नहीं आ रही, चल निकल यहाँ से। शिल्पा सुनीता को जोर से धक्का दे देती है। आगे से विनोद आ जाता है और कहता है, क्यों मम्मी सारा दिन शिल्पा के पीछे पड़ी रहती हो? अब तुम ऐसा करो, इस घर में अब तुम 1 मिनट भी नहीं रह सकती, जाओ तुम अब यहाँ से। आगे से सुनीता कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता नहीं था तू ऐसा निकलेगा। आज तू अपनी बीवी के कहने से अपनी माँ को घर से निकाल रहा है और वह तुम्हारे सामने मुझे धक्का मार रही है। रोते रोते सुनीता ये बात करती है। आगे से विनोद बोलता है, अरे माँ झूठ क्यों बोल रही हो? उसने तुम्हें धक्का कहाँ मारा? उसने तो तुम्हें जाने के लिए कहा। अब तू जानबूझकर गिर रही है तो इसमें शिल्पा की क्या गलती है? आगे से सुनीता कहती है, ठीक है बेटा, तू कह रहा है ना, चली जा, आज चली जाऊंगी मैं, तुम खुश रहो, भगवान तेरा भला करे। आगे से शिल्पा गुस्से से बोलती है, तुम क्या भला मांगोगी हमारा? तुम तो रोज यहाँ लड़ने लड़ाने को रहती हो। उधर से विनोद भी बोलता है कि माँ आधी लड़ाई तो तुम्हारी वजह से होती है घर में, कभी चाय बना दे कभी रोटी बना दे। आगे से सुनीता रोते रोते बोलती है, ठीक है बेटा, मेरे ही 4 पेट लगे हैं, मैं ही सबसे ज्यादा रोटी खाती हूँ। फिर रोते रोते सुनीता घर से बाहर चली जाती है बेचारी। सुनीता रोते रोते धीरे धीरे चलते गली से जा रही होती है। कमर बहुत दर्द कर रही होती है और चक्कर भी आ रहे होते हैं। गली में एक उसे सामने मंदिर दिखाई देता है और मंदिर के बाहर से ही माथा टेकती है और वहीं पर बैठ जाती है और भगवान से कह रही होती है कि हे भगवान, कहाँ जाऊं अब मैं? अपनी बीवी के चक्कर में मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। ऐसी औलाद किसी को मत देना भगवान, जो माँ को ही घर से निकाल दे। और रोने लगती है बेचारी। कुछ देर के बाद सुनीता का छोटा बेटा शहर से पढ़ाई करके वापस आ रहा होता है और सुनीता का छोटा बेटा और छोटे बेटे का दोस्त दोनों पैदल चल के घर आ रहे होते हैं। सुनीता के बेटे के दोस्त को सुनीता बैठी दिखाई देती है और सुनीता के बेटे को उसका दोस्त कहता है कि देख, तेरी माँ बैठी हुई है। आगे से सुनीता का बेटा कहता है, हाँ यार, ये तो मेरी माँ है, चल चल कर देखते हैं इतनी धूप में माँ क्यों बैठी है। सुनीता का बेटा सुनीता के पास आता है और कहता है, मम्मी क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? सुनीता अपने छोटे बेटे को देखकर रोने लगती है।
आगे से सुनीता का छोटा बेटा पूछता है, क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रही हो? आगे से सुनीता रोते रोते कहती है कि तेरे भाई और तेरी भाभी ने दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने तो उनसे 1 कप चाय ही मांगी थी तो बहू ने मुझे धक्का दे दिया। आगे से सुनीता का छोटा बेटा बोलता है, मैं बताता हूँ इनको, मेरी पीठ पीछे ऐसा करते हैं। तुम चलो माँ मेरे साथ, आप रोइए मत, चलिए मेरे साथ। और फिर सुनीता और उसका बेटा और उसके बेटे का दोस्त तीनों घर को चल दिए। उधर शिल्पा की माँ बैठी अपने घर में सोच रही होती है कि 4-5 दिन हो गए शिल्पा की कॉल नहीं आई, कहीं विनोद फिर तो नहीं अपनी माँ की बातों में आ गया। मैं उसे पूरी तरह भड़का कर आई तो हूँ उसकी माँ के खिलाफ, चल के देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा भड़का के आऊंगी। और फिर शिल्पा की माँ शिल्पा के घर चल देती है। उधर शिल्पा घर में झाड़ू लगा रही होती है। उधर से सुनीता का बेटा और बेटे का दोस्त तीनों अंदर घर में आ जाते हैं और शिल्पा तीनों को देखते ही कहती है, क्यों आ गई तुम, ले आई अपने छोटे बेटे को? आगे से सुनीता का छोटा बेटा बोलता है कि भाभी ये मुझे लेकर ना आए, मैं उन्हें लेकर आया हूँ। और आप सब कुछ छोड़ो, ये बताओ विनोद कहाँ पर है? आज मैं तुम्हें भी देख लूँगा और विनोद को भी देख लूँगा। आगे से शिल्पा बोलती है, अच्छा अब तुम्हारी भी जुबान चलने लगी, जरा होश में बोलो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, आई बात तुम्हारी समझ में? आगे से सुनीता का छोटा बेटा बोलता है, अरे जितना कह रहा हूँ उतना ही बता, विनोद कहाँ पर है? विनोद को बुला। आगे से सुनीता बोलती है अपने छोटे बेटे को, अरे बेटे प्यार से बात कर लो, लड़ो मत। उधर से विनोद आ जाता है और अपने छोटे भाई से कहता है, हाँ बता क्या बात है? आगे से छोटा भाई कहता है, बताना क्या है, बस इतना बता कि माँ को घर से क्यों निकाला तुमने, और अगर मैं सही टाइम पर ना आता तो माँ को कहाँ ढूंढता? फिर आगे से विनोद कहता है, अरे भाई मैंने नहीं निकाला माँ को, अपने आप गई है। आगे से सुनीता का छोटा बेटा बोलता है, अरे तू क्या समझा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि किसने बाहर निकाला है घर से। और एक बात बता, जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया उसको ही तूने आज घर से बाहर निकाल दिया। विनोद एक बात तो सोच कर देख, ये हमारी माँ है और ये 4 दिन की आई हुई भाभी, इसके कहने से तू माँ को घर से निकाल दिया। भाई तू एक बात बता, आखिर ये जो सब है वो तेरा और मेरा, माँ कौन सा इसे साथ में लेकर जा रही है? और मैं पढ़ने क्या चला गया बाहर, तूने तो माँ की बिल्कुल ही बेकदरी कर दी, तुझे बिल्कुल भी शर्म ना आई। विनोद आगे से सुनीता कहती है कि बेटा चुप हो जाओ, ऐसे मत बोल अपने बड़े भाई को, इसकी सास ही मेरे बारे में भड़का कर गई है। ये पहले बहुत अच्छा था बेटा, इसे अलग रहने दो, ये दोनों अलग रहें और अपना खाए पिए, हम माँ और बेटा अलग रह लेंगे। कोई रिश्ता अच्छा सा आ गया तो तेरी भी शादी करवा दूंगी। अब तू चिंता मत कर, सब कुछ मेरे नाम पर है, मैं बिल्कुल इसे कुछ ना दूंगी। अगर ये मेरी कदर ही नहीं करते तो मैं इनको क्यों दूं? सब कुछ मैं तेरे नाम पर कर दूंगी। ये सब सुनने के बाद शिल्पा विनोद को इशारे से कहती है कि माफ़ी मांग ले। आगे से विनोद बोलता है, माँ हमें माफ़ कर दे। फिर शिल्पा भी रोते रोते बोलती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, नहीं चाहिए आपका घर, मुझे आप चाहिए, आपके साथ रहना है। माँ जी हमें छोड़कर मत जाओ, हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे, सब मिलकर रहेंगे। जब आप ही हमारे साथ नहीं रहोगे
तो हम इस घर का क्या करना। उधर से विनोद कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं अपनी सास के बहकावे में तुम्हारे साथ ऐसा कर बैठा, नहीं तो मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता हूँ क्या। आगे से सुनीता कहती है, वह तो मुझे पता है बेटा कि तेरी सास ही भड़का कर गई तुझे, नहीं तो तू पहले मेरे साथ सही ही रह रहा था, कभी भी कुछ नहीं कहा तूने मुझे। चल ठीक है बेटा, मैंने माफ़ कर दिया तुझे, अब दोनों हंसी खुशी रहो। और माँ को क्या चाहिए, माँ का तो बस यही चाहिए कि उसके बच्चे सुखी रहें। इतने में शिल्पा की माँ भी आ जाती है। शिल्पा कहती है, माँ तुम? हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को देखने आई थी, खुशी से रह रहे हो दोनों। आगे से शिल्पा कहती है, हाँ मम्मी जी, हम सब अच्छे से रह रहे हैं। आगे से विनोद अपनी सास को कहता है, मम्मी जी, जो तुम आग लगाकर गई थी ना यहाँ पहले, वह आग हमने बुझा दी है। हमारे घर में ना आग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आगे से शिल्पा की माँ कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा तू, हमने कौन सी आग लगाई है। आगे से शिल्पा कहती है कि मम्मी जी, आप जो हम दोनों को सिखा कर गई हो ना, आगे से ऐसे काम कभी मत करना, और जब भी मेरे घर आओ अच्छे से आना, बिल्कुल भी ऐसी बातें मत करना। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो ये ज्ञान आपने मुझे दिया वह मेरी छोटी बहन को मत देना, आगे चलकर इसका घर बिगड़े। आगे से शिल्पा की माँ कहती है, सुनीता बहन जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने इन बच्चों को गलत शिक्षा दी, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। आगे से सुनीता कहती है, कोई बात नहीं बहन जी, मेरे बच्चे तो मेरे पास आ गए। मैंने तो एक बार ये सोचा था कि मेरा परिवार ही बिछड़ गया, पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मेरा परिवार फिर से मिल गया। आगे से शिल्पा की माँ कहती है, अच्छा बहन जी, हम चलते हैं, राम राम जी। आगे से सुनीता भी उन्हें राम राम कहती है। फिर सुनीता सभी बच्चों को कहती है, चलो बच्चों, अब खाना बनाएंगे और सभी बैठकर मिलकर खाएंगे खुशी खुशी। और आगे से विनोद शिल्पा को कहता है, जाओ शिल्पा, खाना बनाने की तैयारी करो। बस फिर शिल्पा खाने बनाने जाती है और फिर सभी बैठकर खाना खाते हैं खुशी खुशी। राम राम दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।